07 की स्टार्टिंग होती है उसी लड़की से यानी कि बोआ से और बोआ यहाँ पे नोटिस करने लगती है कि आखिर ये बंदा कौन हो सकता है। बोआ फिर नोटिस करने के बाद कहती है अरे ये तो वही है, मैं पक्का समझ गई। तो साथ ही वो उसका जो क्लोक होता है उसको पकड़ लेती है और साथ ही हमारा जो वो होता है यंगी वो भी हैरान हो जाता है, अरे ये कौन है, किसने पकड़ लिया। वो कहती है मेरे दोस्त, मैं तो अच्छे से जानती थी, तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी है ना, बैट तो अच्छा किया है पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ज्यादा करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा बैट लगाना चाहिए। तो हमारा यंगी भी कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। पीछे से आवाज आती है जहाँ पे जो बंदा होता है डुआनजुन कह रहा होता है कि यंगी कहाँ पे है, कमीने जल्दी से स्टेज पे क्यों नहीं आता, तो या तू यहाँ पे डर गया है, मरने से डरता है तो मुझे बता सकता है, मैं यहाँ पे तेरे को छोड़ दूंगा। के सामने स्टेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे कुत्ते की तरह 3 बार भौंक जा और घूम जा, उसके बाद मैं तेरे को माफ कर दूंगा, तेरी जान बख्श दूंगा। तो हमारा यंग भी जल्दी से उस लड़की के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है अरे शांत हो जा, मुझे पता है तू उस पर गुस्सा करेगी, तुम बस यहाँ पे शांत रहे और मैं बाद में आके तेरे से बात करता हूँ। तो लड़की का वो मुंह बंद करने लगता है तो लड़की उसको काट लेती है। तो हमारी लड़की उसे कहती है कि यंगी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे होने की बजाय तुम यहाँ पे बेट लगा रहे हो। जबकि हमारा यंगी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं माफी मांगता तो हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेट लगाना फ्री है तो क्यों ना मैं अपने आप पे बेट लगा रहा था, बस यही देख रहा था कि मैं अपने आप पे बेट लगा के मैं जीत सकता हूँ या फिर नहीं। यहाँ पे हमारी लड़की कहती है तुमने अपने ऊपर बेट लगाया, इसका मतलब तो साफ ही है कि तुम यहाँ पे जीतने वाले हो और तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो कि तुम यहाँ पे जीतोगे। तो हमारी लड़की सोच रही होती है कि यंगी तो वाकई में उस लड़के को चैलेंज कर दिया है, पर से अभी थोड़ी देर पहले इसने अपने आप के ऊपर भी बेट लगा दिया। जो लिटिल सर्वेंट है उसको लगता है कि ये वाकई में जीत सकता है, कि ये वाकई में भी जीत सकता है। ये बोलता है कि वाकई मेरे पे भरोसा करो, मैं जीत सकता हूँ, ये बात तो बहुत ज्यादा आसान है। ये बोलती है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है तुमने बैट किया है तो इसका मतलब है तुम जीत सकते हो। ये बोलता है हाँ यही तो है जो मैं कर सकता हूँ, तो मैं आसानी के साथ जीत जाऊंगा। तो फिर लड़की कहती है तो ये लो, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। अपने पास से कुछ पैसे और निकालती है और कहती है कि तुम इसको ले लो और इसके साथ अपने बैट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दो। अब जब यहाँ पे हम बैट को जीत जाएंगे तो हम यहाँ पे पैसों को आपस में बांट लेंगे 50-50। यही कहता है अच्छा ठीक है, और उसके साथ वो वहाँ पे बैट लगा देता है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे जो डुआन जोन होता है उस वहाँ पे खड़ा होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहाँ पे एक सीनियर मास्टर आते हैं। मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि देखो बच्चों, ये कोई मजाक तो है नहीं, ये एक लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट है, इसका मतलब है कि इसको हम मजाक में नहीं लेंगे। तुम अपने वादे से पीछे हटते हो और तुम अपने वर्ड के खिलाफ जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ दो लोग जो आपस में लाइफ एंड डेथ बैटल कर रहे हैं वही डिसाइड कर पाएंगे कि किसको जिंदा छोड़ना है या फिर किसको नहीं छोड़ना। कोई इंटरफेयर करता है यहाँ पे इस बैटल में ना मैं किसी को करने दूंगा, तो यहाँ पे जो भी होगा वो फेयर एंड स्क्वायर होगा। और साथ ही यहाँ पे वो कहते हैं तो जो यंगी होता है ना वो जल्दी से अपने क्लोक को हटाता है और कहता है अच्छा ठीक है फिर तैयार हो जाओ। और साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ स्वॉर्ड को लेके आगे बढ़ता है और कहता है कि क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ बैटल है, पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, बट फिर भी यहाँ पे एक बात तो है कि मैं ही जीतूंगा इस पूरे बैटल को। के साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी के साथ हवा भी चल रही होती है और यहाँ पे हमारे जो मास्टर रहते हैं ना या एल्डर रहते हैं इस प्लेटफॉर्म की यानी लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म की, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, चाहे तुम दोनों अपनी फाइट का मर्जी का कर सकते हो, बस यहाँ पे काम ये है कि तुम्हें यहाँ पे बैटल को जीतना है और सामने वाले को मारना है, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ बैटल है। तो यहाँ हमारा डुआनजुन कहता है कि अब बस मरने के लिए तैयार हो जा। तो यंगी भी उससे कहता है कि हाँ मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और तेरे को भी अपनी पूरी ताकत को दिखाना होगा। तो एल्डर कहते हैं तुम दोनों अपने लाइफ एंड डेथ डुअल को शुरू कर सकते हो। तो ये हमारे डुआनजुन कहता है ये कहने की तो एल्डर जरूरत नहीं थी, मैं इस कमीने को एक भी मौका नहीं दूंगा, ये तो मेरे एक ही अटैक में मारा जाएगा। तो साथ ही वो अपनी तलवार को सामने करते हुए कहता है कि देख तेरे को मैं यहाँ पे 3 चांस देता हूँ जीतने के, यानी तू चाहे तो मुझ पे 3 मूव आजमा सकता है, अगर 3 मूव में तुझने मुझे हरा दिया तो काम बन जाएगा, नहीं तो उसके बाद मैंने हमला कर दिया तो तू पहले हमले में मर जाएगा। वो जो होता है ना यंगी कहता है अरे इडियट तू तो बहुत बड़ा इडियट है। तो साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, इतनी स्पीड के साथ अपनी तलवार को निकाल के उसके बहुत ज्यादा करीब ले आता है। पांचन भी बहुत ज्यादा शौक में हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि ये इतनी ज्यादा तेजी के साथ आगे कैसे आ गया, और उसके ऊपर हमला करके वो उसके मुंह से ब्लड निकाल देता है। यंगी नोटिस करता है कि इस कमीने ने तो एक आर्मर को पहना हुआ है, तो यंगी पीछे हट जाता है और डुआनजुन का आर्मर हमें दिखाया जाता है कि वाकई में उसने एक आर्मर को पहना हुआ था, और वो मन में कहता है ये कमीना उसके पास इतनी ज्यादा फोर्स कैसे थी। तो हमारी बुआ भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कमाल का अटैक था यंगी, तुमने तो कमाल कर दिया। और साथ ही पीछे जो बैट वाला बंदा होता है वो भी कहता है हंसते हुए देखो तो यहाँ पे एक रैबिट एक लॉयन के ऊपर फाइट कर रहा है और उसके ऊपर हमला भी कर दिया है, अगर ये लॉयन थोड़ा भी यहाँ पे पावरफुल नहीं रहा ना तो आज ये रैबिट से हार जाएगा। अंजन पावरफुल है बट अपने सामने वाले एनिमी को बहुत ज्यादा कम आंक रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही फिर डुआनजुन भी सीरियस हो जाता है और हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है यंगी, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा अब, क्योंकि तुम मेरे ऊपर फुल पावर से हमला कर रहे हो तो बारी है मेरी भी अपनी ताकत दिखाने की। और वो अपने पास से पावरफुल शॉट को बाहर निकालता है जिसे डुअल शॉट भी कहते हैं। बंदा भी बैट लगाने वाला कहता है कि तो कमाल है, देखने में मजा आएगा कि वो डुअल शॉट कितनी पावरफुल है, क्योंकि अब उसने बाहर निकाल लिया तो शायद वो एक ही बारे में हमले को खत्म कर देगा। तो लड़की बुआ भी कहती है क्या डुअल शॉट, मैंने पहली बार सुना है। बंदा अपने पास से वो जो डुअल शॉट होती है उसको हमले की तरफ आगे करने लगा
लगा होता है और एक बड़ा सा स्लैश लगाता है। वो स्लैश बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और यांगी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और यांगी भी मुस्कुरा रहा होता है, जैसे ही वो आसानी के साथ उसे ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे यांगी भी ऐसे ही करता है, आसानी के साथ उस हमले को ब्लॉक कर देता है और उल्टा हमला करता है, जबकि एल्डर भी साइड में खड़े देख रहे होते हैं। ये परफेक्ट अटैक किया है इसने, पीछे से हमला करके बहुत ज्यादा बेहतरीन चाल चली है। बच्चा जो भी है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, भले इसकी रैंक जो है सामने वाले से कम है। वो यांगी की बात कर रहे हैं, यांगी की जो कल्टीवेशन है वो डुआनजुन से कम है, पर यांगी वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा है जो मुझे ऐसे स्वॉर्ड प्ले दिखा रहा है जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखे। यांगी भी फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी स्पीड के साथ उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और जब उसके करीब आता है तो डुआनजुन काफी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वाकई में ये बैटल उसको हारने वाला है। हमारा जो यांगी होता है वो अपने स्वॉर्ड को लेके इतनी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके पीछे भी आ जाता है। वो जो बंदा होता है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ यांगी के हमले को ब्लॉक करता है, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। यांगी और ज्यादा प्रेशर को इंक्रीज करता है, जबकि जो बैट लगाने वाला लड़का होता है ना वो भी कहता है ये सर्वेंट इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि जो एक आउटर डिसाइपल को पीट रहा है और बेरहमी से पीट रहा है। साथ वाले लोग भी कहने लगते हैं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो बस एक नौकर है और यहाँ पे नौकर को कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल बन ही नहीं सकता जिंदगी में, एक आउटर डिसाइपल से भी पावरफुल कैसे हो सकता है। यांगी भी कहता है कि बस यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हुआ और अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। यांगी जो होता है ना वो जल्दी से अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है और उसकी तलवार को फेंक के यहाँ पे अब सामने वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। यांगी जो होता है ना मुस्कुरा के जल्दी से उसकी तलवार को पूरी तरह से उसके हाथ से हटा देता है और जब वो उसकी तलवार को दूसरी तरफ फेंक देता है उसकी तलवार आके दूसरी जगह पे गड़ जाती है और हमारा यांगी और मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है जैसे तुम यहाँ पे हार चुके हो। यांगी ने उसको हरा दिया होता है। सबसे ज्यादा बुआ खुश होती है और कहती है कि यांगी वाकई में तुम तो जीत गए, तुम तो जीत गए। बहुत ज्यादा खुश होती है और चिल्ला रही होती है। अंजुम भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता, ये हो नहीं सकता, जबकि यांगी कहता है कि क्या तुम अपनी हार भी मानने को तैयार नहीं हो, ये फेयर एंड स्क्वायर बैटल था, तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और तुम्हें जान से बख्श दूंगा और तुम्हारी जान नहीं लूंगा, पर अगर तुम यहाँ पे एक ऑप्शन को और एक कंडीशन को मानते हो तो यहाँ पे बंदा कहता है कि बताओ मुझे क्या कंडीशन है, तुम बस बोलो। यांगी मुस्कुराते हुए और लालची आंखों से देखते हुए कहता है कि तुम अपने ट्रेनिंग रिसोर्सेज और साथ ही जितना भी गोल्ड है वो मुझे हवाले कर दो। तो यहाँ पे बंदा कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही मांग रहे हो तो मैं दे देता हूँ। मैं करीबन 20 एनर्जी स्टोन होंगे और साथ ही मैं यहाँ पे एक कार्ड भी देना चाहता हूँ जिसकी कीमत यहाँ पे 10,000 गोल्ड कॉइन के बराबर है। तुम किन एम्पायर में इसका इस्तेमाल कहीं पे भी करोगे तो ये तुम्हारे काम आएगा और ये कार्ड बहुत ज्यादा पैसों से भरा हुआ है तो तुम्हें काफी ज्यादा मदद होगी। ये बंदा अपने मन में एक ख्याली पुलाव बनाते हुए कह रहा होता है डेवली सी स्माइल देते हुए कि देख एक बार आएंगी, मुझे बस मौका तो मिलने दे, आज के दिन नहीं तो मैं दूसरे दिन यहाँ से तेरे पे रिवेंज लूंगा, किसी पावरफुल को लाके तुझे मरवा दूंगा। तो यांगी जो होता है ना यहाँ पे दिखाते कि कितना ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जब फाइनली यहाँ पे उसके हाथ में वो पैसे लग गए होते हैं तो वो आगे बढ़ता है और डेवल से स्माइल देते हुए वो यहाँ पे आगे बढ़ के उसे क्रिपल कर देता है और उस पर एक हमला कर देता है और वो अंदर जोरदार चीख मारता है। कहता है कि क्यों लड़के तुमने ऐसा क्यों किया। तो हमारा यांगी कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार नहीं सकता, तो मैं तुम्हें क्रिपल तो कर ही सकता हूँ, क्यों है ना। तो साथ ही यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे ठीक से सो भी नहीं पाऊंगा अगर मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे जैसा एक कुत्ता मेरे चारों तरफ घूम रहा है और मुझे काटने के लिए दौड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है नहीं बोआ, वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है कि चलो मेरे पैसे दो, वो जो 400,000 400,000 एनर्जी स्टोन्स है ना तो मुझे दे सकते हो, जल्दी से निकालो और यहाँ पे कोई भी चीटिंग मत करना। कहता है कौन से एनर्जी स्टोन, मेरे पास तो है ही नहीं छोटी बच्ची, क्यों ना हम अपनी बॉडी दे दें तुम्हें, ठीक बदले तुम हमारी बॉडी ले सकती हो लड़की। यहाँ पे ये वाला एपिसोड का एंड हो जाता है और इन कमीनों की यहाँ पे शक्ल भी दिखाई दे जाती है। मिलते हैं, सायोनारा।